डोमेस्टिक टी20 लीग जैसे कि टीएनपीएल, डीपीएल, केपीएल, एमपीएल, कितनी सारी हैं भाई, बहुत सारी हो गई है ना। तो इनकी बात करते हैं, द गुड, द बैड एंड द फ्यूचर। पैसे कैसे कमाती हैं, क्या है मॉडल, क्या सक्सेसफुल है, या फिर इसमें कुछ काम करने की आवश्यकता है, हो क्यों रही है, जानने का कर ले प्रयास। हैशटैग आकाशवाणी पे आज हम करने वाले हैं डोमेस्टिक टी20 लीग्स की बात। अब बिल्कुल बात तो सही है ना। देखिए आजकल इंडिया में ना टी20 लीग जो है काफी तेजी से फैल रही हैं, मशरूमिंग एवरीवेयर। इनफैक्ट 2024 अभी के लिए अगर हम बात करें तो 17 रिकॉग्नाइज्ड मेंस टी20 लीग जो हैं इस समय वो डोमेस्टिक लेवल पर हो रही हैं। 17 अभी रिसेंटली केरला क्रिकेट लीग, उत्तराखंड प्रीमियर लीग एंड देन दिल्ली प्रीमियर लीग, इनके तो खैर आपने वो देखे भी होंगे, 6 छक्के भी लगा दिए गए हैं। बड़ी सुर्खियां बटोरी हैं इन लीग्स ने। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलें तो आप पाएंगे कि ये पूरे ट्रेंड की शुरुआत ना टीएनपीएल से हुई थी, जब 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। और आज तक हम सात नई लीग्स को 2024 में ही लॉन्च होते हुए देख चुके हैं। 7 यार। और एक और एग्जांपल है वैसे बाय द वे, बड़ौदा प्रीमियर लीग जो इस साल के अंत में शुरू होने वाली है, ऐसा सुनने में आया। साल के अंत में हो सकती है, लेकिन अब सवाल यह है कि भाई आखिर ये लीग्स चल कैसे रही हैं। आई मीन क्या इन लीग से हमें सच में वो फ्यूचर का टैलेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और दूसरा भाई इनका फंडिंग का मॉडल है क्या। अब ये सारे सवाल आज थोड़ा सा हम करते हैं एक्सप्लोर अच्छे से। पहली बार तो इंडिया में ना जो स्टेट लेवल टी20 टूर्नामेंट वो जो आईपीएल के लॉन्च के एक साल बाद ही वो शुरू हो गए थे, जस्ट 1 ईयर आफ्टर दैट। 2009-2010 में महाराष्ट्र और कर्नाटका ने अपने लीग्स को वो लॉन्च कर दिया, शुरू कर दिया। लेकिन अगर सच कहा जाए तो इस पूरे मॉडल को एक नया जो मुकाम दिया वो टीएनपीएल से मिला था, इसमें कोई डाउट नहीं है, जब इसे 2016 में फ्रेंचाइज मॉडल के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये मॉडल इसलिए आया क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स को अपनी वो जो तमिल चैनल है ना, तमिल चैनल के लिए थोड़े से कंटेंट की आवश्यकता थी। अब कंटेंट चाहिए, चैनल तो खोल लिए। प्रसन्ना कन्नन जो टीएनपीएल के सीईओ हैं भाई, वो ये कहते हैं कि द टीएनपीएल वाज बोर्न आउट ऑफ द नीड फॉर तमिल कंटेंट ऑन स्टार स्पोर्ट्स। पीपल वर मूविंग अवे फ्रॉम इंग्लिश एंड इन द साउथ द हिंदी फीड हैड लिटिल or really no value whatsoever, and Tamil they realized was a huge key ratings market and a puller in the IPL। और ये बात सच भी है यार कि आज आईपीएल में तमिल फीड की व्यूअरशिप जो है ना हिंदी के बाद सेकंड हाईएस्ट है, ऐसा कहते हैं कि सबसे ऊपर हिंदी, उसके बाद तमिल। वाह। लेकिन जहां टीएनपीएल सक्सेस स्टोरी बना, वहीं 2016 में ही 2016 में ही राजस्थान ने भी राजपुताना प्रीमियर लीग भी भाई लॉन्च की थी, लेकिन इसे मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस के चलते बंद कर दिया गया था। ये वाली जो लीग थी वो नियो स्पोर्ट्स ने इस लीग को टेलीकास्ट किया था बैक इन द डे। लेकिन जब जयपुर पुलिस ने 20 लोगों को अरेस्ट किया तो पूरे टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स और फाइनल्स भाई सब कैंसिल कर दिए गए और कहा छुट्टी करो, और लीग को वहीं पे समाप्त कर दिया गया। एंटी करप्शन यूनिट के जो हेड थे नीरज कुमार जी, ये उन्होंने कहा था कि भाई ये छोटी छोटी जो टी20 लीग्स है ना, एसीयू के लिए थोड़ा सा वो नाक में दम करती हैं, बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इन्हें मॉनिटर करना ना बहुत मुश्किल होता है। आगे डिस्कस करेंगे कि क्या बदला है वहां से अब तक। अब इसके बाद कई और लीग्स आई, जैसे कर्नाटका प्रीमियर लीग, देन तेलंगाना प्रीमियर लीग और झारखंड प्रीमियर लीग इनफैक्ट। लेकिन इनमें से बहुत वो जो एक ही सीजन के बाद बंद भी हो गई, शुरू होती थी बंद हो जाती थी। हालांकि कुछ लीग्स ने अभी भी टिके रहने का वो मुकाम पाया है, जैसे कि टीएनपीएल है, जैसे सौराष्ट्र प्रीमियर लीग है, जो तब भी थी वो अब भी है, वो चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। अब अगर हम बात करें भैया बंगाल टी20 लीग की, जहां पर मैंने भी जाके की थी कमेंट्री, तो इन्होंने भाई प्रोडक्शन वैल्यू को ना एकदम बहुत ध्यान दिया। 26 कैमरास का इस्तेमाल किया, 26 कैमरास और 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको प्रोड्यूस किया गया। फॉरेन से बुलाए थे भैया कमेंटेटर्स यार, कमेंट्री पैनल के अंदर परवेज मारूफ, मोंटी पानेसर जैसे लोग थे। इट वाज रियली नाइस, मतलब जो टोटल प्रोडक्शन क्वालिटी थी, जो वैल्यू थी, इट वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। सो जो बंगाल प्रीमियर लीग ने किया उसने एक थोड़ा सा बेंचमार्क सेट किया। भाई क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने इस लीग से
7 करोड़ से भी ज्यादा कमाए, क्योंकि मॉडल बदल गया था, क्योंकि उन्होंने बड़ी कॉर्पोरेट्स को ना टीम की ओनरशिप में इंक्लूड किया। बड़े बड़े नाम थे उसके अंदर, लक्स कोजी जैसे नाम मौजूद थे। ये फाइनेंशियल मॉडल उनकी सफलता का बड़ा कारण रहा, क्योंकि जेब से खर्चा नहीं किया, फ्रेंचाइज मॉडल। और दिल्ली प्रीमियर लीग की बात करें तो भैया सच बात बोलूं क्या, तो वहां टीम्स को 9 करोड़ से भी ज्यादा में बेचा गया है, 9 करोड़ प्लस, और इसे अभी तक की सबसे प्रॉफिटेबल फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट लीग बनाता है, क्योंकि इतनी महंगी कभी टीम्स बिकी नहीं है। पर दूसरी तरफ पंजाब और सौराष्ट्र की जो लीग्स है ना, इनका कोई फ्रेंचाइज मॉडल नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम, नहीं है, फ्यूचर में बदल सकता है। इन लीग्स को एसोसिएशन ने कहा भैया हम अपने पैसों से आयोजित करेंगे, और मतलब इसका सिंपल ये हुआ कि यहां कोई एक्सटर्नल फाइनेंशियल मॉडल है ही नहीं, इनफैक्ट यू इनकर कॉस्ट। लेकिन अब धीरे धीरे ये भी बदल रहा है, क्योंकि सभी लीग जो है वो सस्टेनेबल मॉडल्स की तरफ बढ़ती जा रही हैं, और देयर आर कॉर्पोरेट्स जो टीमें खरीदना भी चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो चेंजिंग। फ्रेंचाइज मॉडल जो है ना हर लीग में अलग अलग होता है भाई। टीएनपीएल में जब अगर आप शुरुआत में देखें तो फ्रेंचाइजीज को मात्र 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ के बेस प्राइस पर ऑक्शन किया गया था, और टोटल 33.51 करोड़ में 8 टीमों को बेच दिया गया था। लेकिन 2021 से टीएनपीएल ने फ्रेंचाइज फीस लेना ही बंद कर दिया है, और सेंट्रल रेवेन्यू पूल जो था उनके पास, उसमें से कुछ डिस्पर्स भी नहीं किया गया है। अब ऑन दी अदर हैंड अगर हम दूसरी लीग की बात करें, मध्य प्रदेश लीग जो अभी शुरू हुई, में टीम्स को 1.5 करोड़ में बेचा गया, लेकिन वहां के जो टीम के जो प्लेयर की जो फीस है और लॉजिस्टिक्स है, वो खर्च जो है वो खुद ही उठाती है, वो अलग है, वो आपको खुद उठाना पड़ेगा। सो दैट्स वन पॉइंट। स्पॉन्सरशिप भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है, इनफैक्ट द बिगेस्ट रेवेन्यू सोर्स है, क्योंकि खासकर रियल मनी गेमिंग ब्रांड्स जो हैं वो इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे फैंटेसी भी हैं जो हर लीग में देखा जा सकता है। जुलाई 2024 तक कम से कम 3 लीग्स में भाई ऐसे स्पॉन्सर जुड़े थे जो सरोगेट बैटिंग का भी हिस्सा रहे हैं। दैट्स व्हाट वी हैव आल्सो सीन। एक स्टेट एसोसिएशन के सीनियर ऑफिशियल ने तो ये भी कहा भाई देयर इज नो पॉलिसी बैन येट, ऑल्दो द बीसीसीआई मे एक्चुअली एनफोर्स इट इन 1 ईयर। पॉसिबिलिटी है। तो सरोगेट बैटिंग वाले जो आपको दिखते हैं यहाँ पे वो नहीं दिखेंगे। फैंस का भाई अपना अलग ही एक रोल रहता है, क्योंकि हालांकि टिकटिंग रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग नहीं आते, उनसे आपको पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन स्टेडियम में क्राउड आने से क्या होता है कि ऑपरेशनल कॉस्ट तो एटलीस्ट कवर हो ही जाते हैं ना। कि भाई जैसे अगर आप मध्य प्रदेश लीग के लॉन्च के वक्त ग्वालियर में 14,000 से भी ज्यादा लोग पहले दिन ही स्टेडियम में नजर आ गए थे, तो अगर वो इतने सारे लोग आ जाएं तो फिर सही रहता है। और फाइनल के दिन भी ना लगभग 10,000 लोग स्टेडियम के बाहर इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई सीट खाली हो जाए। आई मीन फर्स्ट ईयर, दोनों हाथ से थम्स अप। प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग का खर्च भी देखिए लीग्स पर ही तो पड़ता है, क्योंकि कराना है। अब पुराने लीग्स जो हैं जैसे कि टीएनपीएल में ब्रॉडकास्टर वो स्टार स्पोर्ट्स ही हमेशा से रहे हैं, वो लीग को पे करता है, मतलब यू पे द लीग, राइट। लेकिन नई लीग्स जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अब बंगाल की होगी, मध्य प्रदेश की हो गई, इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर देयर आर अदर जितनी भी लीग्स हो रही हैं, वहां ब्रॉडकास्टर्स को ये लीग्स पे करती हैं। फैन कोड और जियो सिनेमा पर इन लीग्स का आप प्रसारण देख सकते हैं, टेलीकास्ट देख सकते हैं, और कमेंटेटर्स भी जो होते हैं वो लीग्स खुद ही चुनती है, खुद ही उन पे पैसा खर्च करती है। सो प्रोडक्शन का कॉस्ट तो है, क्योंकि प्रोडक्शन अगर आपको करना है, आपको टीवी पे डालना है, आपको फैन कोड पे डालना है, आपको कहीं उसको दिखाना है, और सो यू नीड टू इन्वेस्ट मनी। लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है अब वो पैसे नहीं देता है, क्योंकि इतनी लीग्स हो गई हैं, तो ब्रॉडकास्टर कहता है भैया हमें पैसे दो, आप हमारी जगह पे दिखाना चाहते हो ना, यू वांट टू मी टू शो योर प्रोडक्ट, पे मी द मनी। मतलब वो साथ में फिर नेगोशिएशन में आप उनको कभी इन्वेंट्री देते हैं, कभी कुछ और करते हैं, पर अब ब्रॉडकास्टर्स जो है वो इन लीग्स के लिए पैसे तो देते नहीं हैं। दे हैव स्टॉप्ड गिविंग आउट द मनी, क्योंकि पहले एक आधी होती थी कोई, अब तो मतलब 17 तो ऑलरेडी एंड काउंटिंग। एंटी करप्शन यूनिट और इंटेग्रिटी के क्या इश्यूज हुए भाई, शुरू में थे। छोटी लीग्स में जब होती हैं तो फिर इंटेग्रिटी बनाए रखना हमेशा एक चैलेंज तो रहता है। लेकिन फॉर एग्जांपल, क्योंकि बंगाल T20 लीग को मैंने बहुत ध्यान से देखा है, जैसे अगर कुछ लीग्स में इस बात पर इतना खास ध्यान दिया है कि भाई ACU की पूरी मदद ली गई है, और वही ऑफिसर जो IPL में करप्शन रोकते हैं उनको ही इन्वॉल्व कर लिया भाई सीधा ही बंगाल लीग ने। तो your people are actually taking it very very seriously। वैसे तो मैच फिक्सिंग की संभावना हमेशा बनी रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, कोई खेल रहा है तो लेकिन एसोसिएशंस जो हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं, लीग जो है इस बात पर पूरा कंट्रोल लाने की कोशिश करते हैं कि खेल जो है वो करप्शन से परे रहे, बिल्कुल दूर रहे।
भाई बीसीसीआई ने ना साफ तौर पर ये मैंडेट दे दिया है कि ये जो जितनी भी आप रीजनल लीग्स आप कराते हैं, T20 लीग्स आपको अच्छी लगती हैं, आप इनको अपनी क्रिकेट को इंप्रूव कराने के लिए करना चाहते हैं, थोड़े पैसे भी कमाना चाहते हैं, लेकिन वो सीजन से पहले खत्म हो जानी चाहिए और 15 दिन का विंडो चाहिए। रणजी ट्रॉफी और सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी के टाइम पर एक भी लीग नहीं चलेगी, उसके लिए आपको विंडो प्रदान नहीं की जाएगी। इनफैक्ट आईपीएल भी उसमें रहता है कि जब भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा है, फिर वो रणजी हो या फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट जहां पे स्टेट्स इन्वॉल्व है, नॉट दिलीप ट्रॉफी, तो फिर क्योंकि दिलीप ट्रॉफी में बड़े चुनिंदा खिलाड़ी जाते हैं, तो वो लीग का जो विंडो है बहुत छोटा सा है, इसलिए ओवरलैपिंग बहुत होती है। डीपीएल, यूपी20, उत्तराखंड, केरला, ये सभी एक समय पे इसलिए हो रही थी क्योंकि विंडो जो है ना बहुत छोटी सी प्रदान की गई है। आप सीजन के टाइम पे नहीं कर सकते, उससे पहले आपको समाप्त करनी होगी या सीजन के बाद आपको शुरू करनी होगी, बट बाय दैट टाइम मॉनसून भी आ जाता है। करेक्ट है। देखिए अब अगर हम वो रीजनल T20 लीग्स के वो प्रोज और कॉन्स की अगर हम बात करें कि भाई क्या फायदा हो रहा है, तो ये सेगमेंट ना काफी डिटेल हो जाएगा क्योंकि इस पर काफी कुछ कहा जा सकता है और कहा भी गया है। अब भाई सबसे पहले प्रोज यानी कि फायदों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या फायदा होता है। सो लेट्स स्टार्ट। टैलेंट पूल का एक्सपेंशन होता है इन द T20 फॉर्मेट, ये सडनली आपको दिखता है। रीजनल T20 लीग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई इससे लोकल टैलेंट को एक्सपोजर मिलता है, वो कहते हैं ना कि प्रतिभा को मंच मिलता है। जो नेशनल लेवल पे खेल पाने के जो सपने देखते रहते हैं उनको यहाँ पे पहले कदम चलने का मौका मिलता है। जहां पहले सिर्फ सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती थी या फिर डेज फॉर्मेट में रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट्स ही होते थे, अब इन लीग्स के जरिए भाई बहुत सारे एक्स्ट्रा यंगस्टर्स को भी ना वो फ्रेंचाइज क्रिकेट का जो टेस्ट मिल रहा है, वो उस मॉडल में उनको अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। अब इससे ना सिर्फ उनके खेल में ना इंप्रूवमेंट आता है, बल्कि वो प्रेशर, वो जो सिचुएशंस होती हैं जो कि T20 में बहुत आती हैं, उनको हैंडल करना भी आप सीख जाते हैं। इनफैक्ट मीडिया मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दैट, वो चीजें भी बड़ी फर्क पड़ती है क्योंकि एक्सपोजर शुरू हो जाता है। ये रेवेन्यू जनरेशन भी हो रहा है भैया एसोसिएशंस के लिए, क्योंकि जिन स्टेट एसोसिएशन ने यहाँ पर वो फ्रेंचाइज मॉडल का इस्तेमाल किया है, देन इट ऑल्सो बिकम्स लाइक अ फाइनेंशियल बून, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसे कमाने शुरू कर रहे हैं। भाई अब जैसे दिल्ली प्रीमियर लीग की अगर आप बात करें, 9 करोड़ में अगर हर टीम बेचेंगे, 50 करोड़ का आपका टूर्नामेंट हो गया, देन यू मेक मनी। बंगाल ने इतने सारे कॉर्पोरेट ओनर्स को इन्वॉल्व किया है कि वहां से अच्छे खासे पैसे कमाए हैं, तो एसोसिएशन हैज मेड मनी। और ये पैसा जो है वो एसोसिएशन के ऑपरेशंस और वंस अगेन वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और वो ग्रास रूट क्रिकेट में आप उसको वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो काम तो आता है। देखिए भैया अभी तक क्या था, एसोसिएशन सिर्फ पैसे खर्च करती थी, पर इस लीग के चलते अब एसोसिएशन पैसे कमाने भी लगी हैं। क्रिकेट इन द न्यू सिटीज एंड टाउन्स, ये एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है कि भाई TNPL का बड़ा बढ़िया एग्जांपल है ये, कि जो मैचेस है ना, जैसे डिंडीगुल और तिरुनवल्ली, तिरुनलवेली जैसे शहरों में भी हो रहे हैं, सॉरी ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, ये वो जगह है जहां पर ना मतलब लोग लाइव इवेंट्स के लिए ना वो तरसते रहते हैं, नहीं मिलती हैं। अब क्रिकेट इन स्मॉलर टाउन्स में अगर जाना शुरू हो जाता है तो फिर स्टेडियम्स भरने शुरू हो जाते हैं और लोकल लेवल पर ना इंटरेस्ट जो वो एकदम से वो जागृत हो जाता है और ज्यादा लोग फिर क्रिकेट खेलना पसंद भी करते हैं ना। और प्लेयर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए ये बात तो हम सबको पता है ना कि हर प्लेयर तो आईपीएल नहीं खेल सकता है, इट्स अ फैक्ट। लेकिन इन लीग्स के जरिए थोड़ी सी वो जो प्लेयर्स को ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, थोड़ी सी सिक्योरिटी जरूर मिल रही है। और आजकल क्योंकि T20 लीग्स में खेलने वाले प्लेयर्स का भी ऑक्शन होता है, तो फिर आराम से वो 50,000 से 1 लाख रुपए तक पर मैच में भी मिल जाते हैं, कई बार थोड़े से उससे भी ज्यादा, जो उनके करियर को सस्टेन करने के लिए काफी होते हैं एक्चुअली। और ये उन प्लेयर्स के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी मतलब अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, थोड़ा बाहर हैं, उतना अंदर नहीं आ पा रहे हैं, लगातार खेल नहीं पा रहे हैं, आईपीएल से बहुत दूर हैं। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस देन। लोकल फैन बेस का क्रिएशन होता है। अब ये एक और चीज है, लीग्स के थ्रू एक लॉयल लोकल फैन बेस को भी आप तैयार करते हैं, वो आप क्रिएट करते हैं। डिंडीगुल में जाके खेलते हैं जैसे TNPL ने किया, तो सडनली वो जो येलो जो है वो येलो फीवर बन जाता है। वो एक कल्चर डेवलप हो रहा है जहां पर लोकल सिटीज जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो अपनी टीम्स को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, सपोर्ट करती हैं। और जब आईपीएल लेवल पे ये पहुंचते हैं ना, तो फिर ये चेन्नई को सपोर्ट करती हैं। एंड लॉन्ग टर्म्स क्रिकेट की अगर बात करें तो लोकल क्रिकेट को और भी पॉपुलर बनाएगा और ज्यादा खिलाड़ियों को सामने लेकर आएगा। थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि एसोसिएशन जो है वो और गहरी हो जाएगी। और कॉन्स की अगर बात करें तो भाई इंटेग्रिटी और फिक्सिंग का इशू, अब ये समस्या रह सकती है कि भाई तो सबसे बड़ा खतरा यही है कि आपकी
टूर्नामेंट की सैंक्टिटी कैसी है, इंटेग्रिटी कैसी है, मैच फिक्सिंग और बेटिंग का जो शैडो जो छोटी लीग्स के ऊपर रहता है वो कंसर्न्स 100% रेज करता है। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको राजस्थान में जब वो राजपूताना प्रीमियर लीग, रिमेंबर इसी वीडियो में हमने पहले बात की थी, जब उसको बैन कर दिया गया था ड्यू टू फिक्सिंग एंड नेफेरियस एक्टिविटीज, तो फिर याद तो रखना पड़ेगा ना। तो जैसे बंगाल ने एक अच्छा स्टेप लिया ना, सौरव गांगुली उसके पीछे बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं, बाकी लीग्स को भी ये ACU को बहुत सीरियसली लेना होगा और आई एम श्योर ले रहे होंगे, नहीं ले रहे हैं तो लेना पड़ेगा, सो दैट इंटेग्रिटी इज मेंटेन एब्सोल्युटली 100% हमेशा। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो कई बार वल्नरेबल होते हैं और उनको हो सकता है कि कोई ना कोई बहलाने का फुसलाने का प्रयास करे, दैट पॉइंट इन टाइम मतलब निप द प्रॉब्लम इन द बड, दैट इज समथिंग वो हमें ध्यान में रखना है। और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का गिरना, ये एक थोड़ी सी समस्या आ जाती है। कई बार क्या होता है कि ना अब जितनी ज्यादा टीम्स होती हैं उतना आपको मतलब पैसे ज्यादा मिलते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट, क्योंकि ज्यादा फ्रेंचाइज, ज्यादा पैसे एंड फ्रेंचाइज मॉडल का आप काम कर रहे हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा टीम्स होती हैं तो फिर क्या होता है, टैलेंट डाइल्यूट हो जाता है यार। अब आप 8 टीमें बना लिया आपने, आपकी छोटी सी सिटी है और या छोटी सी स्टेट है, उतना क्रिकेट का आपके पास पूल नहीं है, आपने इतनी सारी लीग, वो मतलब एक लीग के अंदर इतनी सारी फ्रेंचाइजीज तो बना दी, उनसे आपने फ्रेंचाइजी के पर ईयर के पैसे भी ले लिए, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट अच्छा नहीं रहता ना, क्योंकि उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं होते हैं। सो दैट बिकम्स अ बिट ऑफ एन इशू। क्यों वो मतलब जो स्काउट्स होते हैं वो भी जरा उस तरीके से देखते हैं, यार इस वाली लीग की परफॉर्मेंस को थोड़ा ध्यान से देखो, उस वाली को जाने दो। क्यों? क्योंकि जिसके सामने उसने रन बनाए हैं वो उतनी बढ़िया टीम ही नहीं थी। तो दैट इज समथिंग दैट ऑलवेज डबल एजेड स्वॉर्ड है। ज्यादा टीम हो तो फाइनेंशियल मॉडल बेटर हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा टीम हो जाए तो फिर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दैट गोज डाउन अ लिटिल। देखिए BCCI ने ना एक बड़ा सिंपल काम किया कि ओवरसीज प्लेयर्स को आप नहीं ला सकते हैं, आप इनफैक्ट साथ वाली स्टेट के खिलाड़ियों को भी नहीं ला सकते हैं, उनको खेलने की इजाजत नहीं दी गई है, विच आई फील एक्चुअली सही है। वो शायद स्टैंडर्ड के लिए उतनी अच्छी बात ना हो, क्योंकि अगर आप बाहर से लोगों को ला सकते हैं तो स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, लेकिन फिर सारी IPL हो जाएंगे ना, देन IPL की नॉवेल्टी गोज फॉर अ 6, इट गोज फॉर अ टॉस। क्योंकि फिर जो डोमेस्टिक लीग है उसी के अंदर आपके अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, आपके इंडिया क्रिकेटर्स, वो भी सारे खेल जाएं, मतलब दिल्ली में हो रही है, कोहली भी खेल जाए, ऋषभ पंत भी खेल जाए, मुंबई में श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, रहाणे वगैरह सब खेल जाएं, अब रोहित शर्मा खेल रहे हैं, भाई सब अगर खेल रहे हैं एंड देन यू गेट अ कपल ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स, या फिर पड़ोसी मतलब राज्यों की आप टीमों से खिलाड़ियों को ले आए, फिर तो IPL ही बन गई ना। तो BCCI ने बड़ा क्लियर कर दिया कि आप बाहर से किसी को नहीं लेंगे। आई थिंक पर्सनली टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द IPL, क्योंकि IPL एज अ प्रोडक्ट को आप डाइल्यूट नहीं करने दे सकते, उससे ऑफ कोर्स थोड़ा सा फर्क पड़ता है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड जो एनहांस हो सकता था ये डोमेस्टिक लीग्स में, MPL या फिर बंगाल T20 या फिर DPL या UP T20, उतना नहीं हो पाता है, बट देन दैट्स द रियलिटी। देखिए फंडिंग और सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है, ये एक बात जरूर रहता है कि हर लीग को फाइनेंशियली सस्टेनेबल अभी नहीं है, लेट्स बी फेयर। भाई अब जैसे पंजाब की फॉर एग्जांपल बात करें, या अभी के लिए सौराष्ट्र की बात करें, जो अपने पैसों से, अपने फंड से ही वो लीग करा रहे हैं, यानी कि एसोसिएशन पैसे खुद लगा रही है, तो फिर समस्या आती है। अगर कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स या फ्रेंचाइज मॉडल ना हो तो ये लीग्स एक टाइम के बाद हो सकता है कि वो खत्म हो सकती हैं, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। जैसे पहले वो राजस्थान और झारखंड लीग्स हो चुकी हैं, शुरू हुई थी फिर खत्म भी हो गई इवेंचुअली। देखिए टाइमिंग का कंस्ट्रेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दैट्स अनदर कॉन, क्योंकि BCCI की टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शंस जो है ना वो बहुत स्ट्रिंजेंट है कि भैया स्केड्यूलिंग जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाती है, ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है। मॉनसून सीजन को आप मतलब कर सकते हो आप यूटिलाइज, पर उस समय लीग्स हो नहीं पाती हैं, तो जो आपके पास ऑपरेशनल विंडो है ना बहुत छोटी है। और ये भी इंश्योर करना पड़ता है ना कि भाई रणजी ट्रॉफी नहीं हो रही, सैयद मुश्ताक अली नहीं हो रही, विजय हजारे नहीं हो रही, जहाँ पे स्टेट की टीम्स खेलती हैं वो वाले टूर्नामेंट ना हो रहे हो, अगर वो सब बचाने जाओ तो फिर इतनी सी विंडो मिलती है आपको ये लीग कराने के लिए, एंड देन एकदम से क्लच ऑफ टूर्नामेंट्स जो है वो एक ही समय पर होने लगते हैं। तो वो जो ओवरलैपिंग है दैट बिकम्स अ बिट ऑफ एन इशू, और प्लेयर बर्नआउट फटीग भी हो सकता है अगर आप उस तरीके से देखें कि पहले वहां से शुरू करो फिर जाके आप रणजी ट्रॉफी खेलो। इट मे एक्चुअली बिकम्स अ बिट ऑफ एन इशू फॉर सर्टेन प्लेयर्स। हालांकि सबके लिए बात सही नहीं है, पर हो सकता है कि फाइनेंशियल फायदा तो हो रहा है, पर कुछ खिलाड़ी जो हैं वो पहले ये खेलें, उसके बाद रणजी खेलें, उसके बाद विजय हजारे खेलें, सब कुछ खेलते ही रहेंगे, तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा बर्नआउट हो जाए। दैट इज अ बिट ऑफ एन इशू फॉर सर्टेन क्रिकेटर्स, सबके लिए नहीं है, तो ये उतना बड़ा कौन नहीं मानता।
भाई इन रीजनल T20 लीग से भाई ये मेरा कंक्लूजन निकला है, लोकल क्रिकेट डेवलपमेंट में काम तो आ रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। आईपीएल के टैलेंट जो पूल तैयार हो रहा है क्योंकि स्काउट्स यहीं जाते हैं और वो देखते हैं, तो इसमें ये बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इन लीग्स को ना और ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा सकता है भाई, और ऑर्गेनाइज तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल बनाया जा सकता है, सबको बनाना चाहिए और मॉनिटर करना बहुत जरूरी है ताकि इनका फुल पोटेंशियल जो है वो रियलाइज आप कर सकें। फिलहाल ये लीग जो है ये अपने बहुत शुरुआती दौर में है, इसमें डाउट नहीं, अभी तो शुरू हुई है और धीरे धीरे वो अपनी जगह बना भी रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। टीएनपीएल की बात कीजिए, आप केपीएल की बात कीजिए, लेकिन ये स्टेट एसोसिएशंस विल हैव टू इंश्योर कि अपना आप कोई मॉडल लेकर आएँ जिससे आप फाइनेंशियली सस्टेनेबल बना सकें। सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल हो तो और भी अच्छा, कॉर्पोरेट्स की इन्वॉल्वमेंट हो तो बहुत ही अच्छा, और एसीयू को आप इन्वॉल्व कीजिए सो दैट वो गुड स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस आप शुरुआत से कर दीजिए। और अच्छा तो है पर ये वाली बात जरूर है कि बड़ा क्राउडेड स्पेस है, बहुत क्राउडेड स्पेस है, क्योंकि समय इतना सा है, लीग्स इतनी सारी हैं। अनलाइक द इंटरनेशनल क्रिकेट, भैया आईपीएल के लिए विंडो तो मिल जाती है, जो हम बनाते हैं आईपीएल के लिए विंडो, और उस समय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता, बहुत सारी टीमों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, पर बीसीसीआई नहीं करने वाला ये कि चलो जी हम रणजी ट्रॉफी देर से शुरू करते हैं क्योंकि लीग के लिए हम विंडोज बना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो लीग की जो विंडो है वहीं पे छोटी सी रहने वाली है, उसी के अंदर सब क्रैम्ड होकर खेलने वाले हैं। तो दैट्स द स्टोरी। पर अच्छी बात ये क्या है कि एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड ऑल्सो एक्सपोजर, जो स्काउट्स को भैया बहुत पसंद आता है, एंड इवेंचुअली दीज गाइज मेक इट टू द आईपीएल। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? डू लेट अस नो, क्योंकि बड़े लंबे मतलब रिसर्च के साथ हमने बनाया और कोशिश किया कि वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल पार्ट्स की जो T20 लीग्स इतनी मशरूम कर रही हैं, इसके बारे में जो डिटेल में जानकारी थी, वी हैव ट्राइड टू पुट इट आउट देयर। तो अब आपको क्या करना है? छोटा सा काम तो कर ही सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और थोड़ा सा हमारे हौसले को बढ़ा सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो अच्छा लगेगा। आज के लिए, अभी के लिए अपने पास इतना ही है। थैंक यू सो मच।